कल हमने आपको एक टॉपिक आव्यूह यानी मैट्रिक्स पढ़ाया था। उसमें आव्यूह की डेफिनीशन और आव्यूह कितने प्रकार का होता है, मल्टीप्लाई, प्लस करना और माइनस करना सिखाया था। अब उनके बेसिस पर हमारी एक्सरसाइज है 3.1। हम शुरुआत करते हैं। उसका पहला प्रश्न हमारे पास क्या है कि यदि आव्यूह a बराबर aij ऑर्डर दे रखा है 2y4 का, तो अवयवों की संख्या बताइए। तो हमने आपको बताया था किसी मैट्रिक्स में उसके अवयवों की संख्या उसके ऑर्डर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना चल रहा है, 2/4। तो उसमें अवयवों की संख्या हम क्या लिखेंगे, अवयवों की संख्या। हमारे पास ऑर्डर कितना चल रहा है, 2/4। तो ये कितना हो जाएगा, 8। यानी इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने अवयव होंगे, 8 अवयव होंगे। इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न है कि 4/4 का एक इकाई आव्यूह लिखिए। इकाई आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या हों, 1 हो यानी इकाई हो, और अन्य सारे अवयव क्या हों, 0 हो। तो ऐसे आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं। यहाँ पर 4/4 की बात कर रहा है, तो आपके पास उसमें 4 स्तंभ और 4 विकर्ण, 4 स्तंभ और 4 पंक्तियां होने चाहिए। तो हम लिखेंगे I4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 पंक्तियां बनानी, 4 स्तंभ, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब देखिए हमारे पास जो मुख्य विकर्ण है उसमें सारे अंक इकाई के हैं, 1 हैं, और उनका ऑर्डर भी कितना हो गया, 4/4 का। तो हमारे 4/4 का एक इकाई आव्यूह का हमने निर्माण कर दिया। इसके बेसिस पर एक तीसरा सवाल है, हमसे कह रहा है यदि के एक आव्यूह ये इस आव्यूह के बराबर हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। हम एक आव्यूह दूसरे आव्यूह के बराबर होगा तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, अगर उनका ऑर्डर समान हो तभी हम एक दूसरे मैट्रिक्स की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी 2/2 का चल रहा है और यहाँ पर भी 2/2 का, लेकिन हमें a का मान ज्ञात करने से पहले k का मान पता हो। तो k-6 इसके आधार पर किसके बराबर है, -4 के आधार पर। तो क्या होगा, k-6 किसके बराबर है, -4 के। माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का, यानी -4 + 6। तो k बराबर हमारे पास कितना आ गया, 2। अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ देखेंगे तो k+4 किसके बराबर है, a के बराबर है। इनकी तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, k+4 बराबर a। तो k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, 2 + 4 बराबर a। तो a बराबर कितना हो गया हमारे पास, 6। तो हमारे पास हमने एक का मान ज्ञात कर लिया। तो इसका अगला सवाल है, 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे। हमारे पास अवयव यानी एलिमेंट्स कितने हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। तो उस मैट्रिक्स को क्रम किस क्रम में लिख सकते हैं, देखिए हम आपको समझा रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना हो गया, इसे लिखना चाहें तो इसमें पंक्तियां कितनी हो गई, 1 2 6 पंक्तियां हो गई और 1 स्तंभ हो गया। या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें की बात करें तो इसमें 1 पंक्ति और 6 स्तंभ हो गए। तो हमारे पास ऑर्डर 1/6, 6/1 और भी बन सकता है, 2/3 और 3/2 का। तो हमें यही क्रम बताना है। तो 6 अवयवों वाले आव्यूह का क्रम 6/1, 1/6, 2/3 और 3/2 होंगे। दूसरे प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि 2/2 क्रम का एक आव्यूह a बराबर aij ज्ञात कीजिए। 2/2 यानी 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, टोटल अवयव कितने हुए, 4। हमारे पास एक ये दे रखी है, a का मान
ये अलग अलग मान दे रखे हैं। तो पहले पद के लिए हम ज्ञात करेंगे तो इसे मैट्रिक्स मान लेंगे। A बराबर एक मैट्रिक्स मानेंगे, माना 2/2 की, तो ये कितना हो जाएगा A11, A12, A21 और A22। एक मैट्रिक्स मान ली हमने 2/2 की। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास A11 निकालेंगे तो I की जगह पर 1, J की जगह पर 1, A12 निकालेंगे तो I की जगह पर 1, J की जगह पर 2। इसी प्रकार से हम चारों ज्ञात कर लेंगे। तो A11 ज्ञात कर रहे हैं तो इस सारणी में मान रखेंगे I की जगह पर 1 और J की जगह पर भी 1। तो ये कितना हो गया 2 गुणे 1 माइनस 1 और बटे में कितना चल रहा है 3 गुणे 1 प्लस 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास 2 माइनस 1 यानी 1 और 3 कम 3 प्लस 1 4। ये कितना हो गया A11 1 बटे में 4। A12 निकालेंगे I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2। तो कितना होगा 2 इंटू 1 माइनस J की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस J की वैल्यू 2। तो यहाँ पर 2 1 जा 2 यानी 2 माइनस 2 कितना हुआ 0 और 0 में किसी संख्या को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0। यानी A12 कितना आ गया हमारा 0। अब हम निकालेंगे A21 A21 में I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1। तो 2 गुणे 2 माइनस J की वैल्यू कितनी रख देंगे हम 1 अपॉन में 3 गुणे 2 प्लस J की वैल्यू 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास 2 की 2 से गुणा 4, 4 माइनस 1 3 और ये कितना हुआ 3 की 2 से गुणा 6 और 1 7। यानी A21 कितना आ गया 3 बटे में 7 और A22 निकालेंगे यानी I की जगह पर 2 J की जगह पर 2। तो A22 निकालेंगे हम तो 2 इंटू 2 गुणे 2 माइनस J की वैल्यू भी 2 और अपॉन में क्या लिखेंगे 3 गुणे 2 प्लस 2 3 गुणे 2 प्लस 2। तो A22 हमारा कितना आ गया 2 की 2 से गुणा 4, 4 माइनस 2 यानी 2 और ये कितना हुआ 3 की 2 से गुणा 6, 6 प्लस 2 8 और इसे क्या लिख सकते हैं 1/4। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, हमने रिजल्ट A बराबर 2/2 की मैट्रिक्स बना रखी थी। A11 की वैल्यू कितनी आई है 1/4। A12 की कितनी आई है 0। A21 की कितनी आई है A21 की 3 बटे में 7 और A22 की 1 बटे में 4 और ये मैट्रिक्स कितने की तैयार हो गई 2/2 की। अब इसका अगला प्रश्न जो बी पार्ट है, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको एक क्लियर करा दिया था। अब हम तीसरे पार्ट की शुरुआत करेंगे। तीसरा पार्ट हमारा क्या है कि 2/2 की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें वैल्यू दे रखी है 2i माइनस 3j। तो हम एक मैट्रिक्स मान के चलेंगे, माना A बराबर 2/2 की मैट्रिक्स मानेंगे A11 A12 A21 और A22। 2/2 की हमारे पास क्या हो गई मैट्रिक्स। यहाँ पर हम लिखेंगे रिजल्ट यानी आंसर जो आएगा वो लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे वही क्रम चलेगा, I की जगह पर 1 और J की जगह पर 1, फिर इसी तरीके से I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2। A11 निकालेंगे, एक मैट्रिक्स लिख लेंगे हम A बराबर AIJ और ये कितना दे रखा था हमारे पास 2i माइनस 3j। तो A11 तो ये कितना होगा I की जगह पर 1 और J की जगह पर भी 1 यानी 2 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 1। A11 कितना आ गया 2 की 1 से गुणा 2, 3 की 1 से गुणा 3, 2 माइनस 3 कितना हुआ माइनस का 1। A12 यानी I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2। तो ये कितना होगा 2 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 2। तो ये कितना होगा 2 की 1 से गुणा 2 और 3 की 2 से गुणा 6, 2 में से 6 जाएगा तो माइनस के 4। इसी प्रकार से
A21 निकालेंगे। A21 बराबर कितना होगा, I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1, तो 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 1, तो ये कितना हो गया A21, ये कितना 2 की 2 से गुणा 4 माइनस 3 एकम 3, 4 माइनस 3 कितना हुआ 1। अब हम निकालेंगे A22, A22 निकालेंगे तो A22 I की जगह पर 2 और J की जगह पर भी 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2, A22 बराबर कितना हुआ 2 की 2 से गुणा 4 माइनस 3 की 2 से गुणा 6, 4 माइनस 6 यानी माइनस का 2। अब हम अपने रिजल्ट लिखेंगे, हमने वैल्यू निकाल ली है, तो A बराबर हमारी मैट्रिक्स तैयार है। A11 की वैल्यू कितनी आई थी -1, A12 की कितनी आई थी -4, A21 की कितनी आई थी 1 और A22 की कितनी आई थी -2, और इसका ऑर्डर कितना है 2/2 का। यही हमारा क्या है आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है 2/3, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, क्रम का आव्यूह A बराबर AIJ ज्ञात कीजिए जिसके अवयव AIJ बराबर 1/2 मॉडुलस दे रखा है 2I माइनस 3J। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि मॉडुलस का मतलब अगर माइनस का 3 लिखा हुआ है मॉडुलस के अंदर, तो ये किसका लिखा जाएगा प्लस का लिखा जाएगा। ठीक है, तो 2/3 का एक आव्यूह बनाना है, तो हम क्या करेंगे मान लेंगे, माना A बराबर A12 11 A12 A13 और इसी प्रकार से A21 A22 और A23। हमारे पास 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे रिजल्ट हम बाद में लिखेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे A11, तो पहले हम लिखेंगे AIJ बराबर क्या दे रखा है 1/2, मॉड के अंदर दे रखा है 2I माइनस 3J। तो A11 निकालेंगे, I की जगह पर 1, J की जगह पर भी 1, तो 1/2 और ये कितना हुआ मॉड 2 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 1, मॉड लगा दिया। A11 ये कितना हुआ 1/2, 2 की 1 से गुणा 2 माइनस 3 की 1 से गुणा 3, तो 2 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा बराबर में 1/2 मॉड में -1, मॉड -1 का कितना बाहर आएगा प्लस का 1 की 1 से गुणा 1/2, तो A11 हमारा कितना हो गया 1/2। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे A12 यानी I की जगह पर 1 और 2 की जगह पर J की जगह पर 2, तो 1/2 मॉड 2 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 2, मॉड बंद कर देंगे। A12 1/2 बराबर 2 की 1 से गुणा 2 माइनस 3 की 2 से गुणा 6, 2 माइनस 6 यानी माइनस का 4 हो गया, मॉड के अंदर माइनस का 4 और ये किसका आएगा प्लस का, तो 1/2 इंटू 4 ये कितना आ गया हमारे पास 2, A12 कितना आ गया हमारे पास 2। इसी प्रकार से हम कितना निकालेंगे A13, I की जगह पर 1 J की जगह पर 3, तो A13 निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 मॉड 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, J की जगह पर कितना रखना है 3 रखना है, तो 1/2 एज इट इज 2 की 1 से गुणा 2 माइनस 3 की 3 से गुणा 9, 2 माइनस 9 कितना हुआ माइनस का 7 लिख देंगे और माइनस का 7 मॉड से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2। अब हम निकालेंगे A21 का मतलब I की जगह पर 2 J की जगह पर 1, तो 1/2 मॉड 2 I की जगह पर कितना रहेगा हमारा 2 और J की जगह पर 1, तो ये कितना हो जाएगा A21 1/2, 2 की 2 से गुणा 4, 3 की 1 से गुणा 3, 4 माइनस 3 1 और मॉड 1 का कितना रहेगा 1 रहेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2। अब हम निकालेंगे A22
A22 I की जगह पर 2 और J की जगह पर भी 2 रखेंगे। A22 कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 मॉड 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, A22 कितना आया 1/2, 2 की 2 से गुणा 4 माइनस 3 की 2 से गुणा 6, 4 माइनस 6 यानी माइनस के 2। मॉड के अंदर कितना आ गया -2 और ये कितना बाहर आएगा प्लस का 2। तो ये कितना लिखेंगे 2/2 और कितना आ गया A। अब हम क्या निकालेंगे A हम निकालेंगे A23 यानी I की जगह पर 2 और J की जगह पर 3। तो कितना हो जाएगा 1/2 मॉड 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3। तो A23 कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2, 2 की 2 से गुणा 4 माइनस 3 की 3 से गुणा 9, 4 माइनस 9 यानी माइनस का 5 और माइनस का 5 का कितना बाहर आएगा प्लस का आएगा यानी 5/2। तो हमारे पास मैट्रिक्स निकालनी थी हमें, इसका क्रम क्या था 2/3 का था और मॉड के अंदर थी। तो हम क्या लिख देंगे सोल्यूशन में A बराबर हमने मान के चले थे एक मैट्रिक्स A11 A12 A13 और A21 A22 और A23। ऑर्डर कितना था 2/3। तो इसका आंसर लिखेंगे A11 कितना निकाला है हमने 1/2, 1/2। A12 कितना निकाला है 2। A13 कितना निकाला है हमने A13 7/2। A21 कितना निकाला है 1/2। A22 कितना निकाला है 1 और A23 कितना निकाला है 5/2। और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 2/3 की एक मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स हैं जो समान हैं तो हमसे कह रहा है A और B का मान ज्ञात कीजिए। मैट्रिक्स आपको पहले भी बताया है कि समान तभी होंगी जब उनकी पंक्तियां और स्तंभों की संख्या बराबर या उनके ऑर्डर क्या हो समान हो, तो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमें किसका मान ज्ञात करना है A और B का। तो हम तुलना करते हैं तो क्या लिखेंगे अवयवों की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हमारे पास A प्लस B किसके बराबर हो जाएगा 6 के। तो हम इससे A का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस B और समीकरण नंबर A। अब हम तुलना करेंगे AB बराबर किसके हो जाएगा 8 के। AB बराबर हमारे पास कितना हो गया 8 समीकरण नंबर 2। अब A का मान किसमें रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो क्या लिखेंगे A का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे मान। तो क्या हो जाएगा A का मान क्या है 6 माइनस B ब्रैकेट के बाहर B बराबर में 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6B माइनस B स्क्वायर बराबर 8। तो माइनस का B स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 6 भी उधर लेके जाएंगे तो माइनस का और प्लस का क्या चल रहा है 8 बराबर में 0। इसके क्या कर लेंगे हम फैक्टर यानी गुणनखंड कर लेंगे। तो 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं या प्लस या माइनस करने पर कितना हो 6। तो 4 की 2 से गुणा हो जाएगी यानी -4 और -2। तो B स्क्वायर माइनस 4B माइनस 2B और प्लस का 8 बराबर में 0। B कॉमन ले लेंगे तो B -4 माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो B -4 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा तो B -4 दोनों जगह से कॉमन क्या बचेगा B -2 बराबर में 0। B के दो मान आ गए तो एक बार B -4 बराबर 0 यानी B बराबर 4 समीकरण नंबर किसमें रख देंगे 1 में। B बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। समीकरण 1 हमारे पास क्या दे रखी है A बराबर 6 माइनस B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 रख देंगे। A बराबर हमारे पास कितना हो गया 2। दूसरा मान हमने क्या निकाला था B -2 तो B -2 बराबर 0। तो B बराबर कितना आ गया 2। B बराबर 2 किस में रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में। B बराबर 2 समीकरण
1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या थी, 6 माइनस बी, ए बराबर 6 माइनस बी की वैल्यू 2, ए बराबर कितना हो गया 4। अतः हमारे पास मान आ गए जब ए बराबर 2 और तो बी बराबर कितना था 4, या क्या लिख सकते हैं हम, ए बराबर 4 और बी बराबर 2, ये मान हमारे पास आ गए। तो अगला क्वेश्चन है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो x, y, z और p का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे 2x किसके बराबर है 4 के, तो क्या लिखेंगे, अवयवों की तुलना करने पर। तो ये 2x किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 4 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास 2, यानी x का मान हमारे पास आ गया। अब x का मान क्या आ गया है, तो y का ज्ञात करेंगे, किससे ज्ञात कर लेंगे, 3x प्लस y किसके बराबर है 5 के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस y बराबर किसके है 5 के है। तो 3x की वैल्यू कितनी रख देंगे 2 प्लस y बराबर 5, तो 3 की 2 से गुणा 6 प्लस y बराबर 5, तो प्लस का 6 उधर जाएगा माइनस का, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 6, तो y बराबर हमारे पास आ गया माइनस का 1। x और y की वैल्यू आ गई, अब मुझे z की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस एक्स प्लस जेड किसके बराबर है माइनस 4 के। तो माइनस एक्स और प्लस जेड, माइनस एक्स प्लस जेड किसके बराबर है माइनस 4 के। तो x की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी है 2, यहाँ पर कितनी हो जाएगी माइनस 2 प्लस जेड बराबर माइनस के 4, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का, यानी माइनस 4 प्लस 2, तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस के 2। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है p की, तो हमारे पास 3y माइनस 2p किसके बराबर दे रखा है माइनस के 3 के बराबर दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस 2p बराबर माइनस के 3 के बराबर दे रखा है। तो 3y की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, कितनी है माइनस का 1, माइनस 2p बराबर माइनस के 3, 3 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस के 3 माइनस 2p बराबर माइनस 3, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का, तो माइनस 2p बराबर माइनस 3 प्लस 3, और ये कितना हो गया 0 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो p का मान कितना आ जाएगा 0। तो इसी प्रकार हमने x, y, z और p के मान ज्ञात कर लिए। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है कि a, b और c के किन मानों के लिए आव्यूह और a और b समान होंगे। तो किन मान के लिए, तो हम क्या करेंगे a, b और c के मान ज्ञात करना है। प्रश्न यही कह रहा है कि a माइनस 2 यहाँ पर किसके बराबर है b के बराबर है। तो हमें a, b, c के मान ज्ञात करने हैं। तो यहां से देखते हैं कि c किसके बराबर दे रखा है 3 के बराबर। तो हम c को कितना लिख लेंगे, अवयवों की, पहले लिखेंगे अवयवों की तुलना करने पर। तो यहां पर देखते हैं c किसके बराबर हो जाएगा 3 के। अब हमें किसका निकालना है a और b का। तो 2c बराबर किसके दे रखा है 6 के। तो ये हमने किसका मान, या तो आप इस तरीके से निकाल लो तब भी यह आएगा, या c बराबर कितना आ गया 3, तो c का हमारे पास मान आ गया। अब हम क्या करेंगे 18c किसके बराबर दे रखा है 6b के। तो हम क्या लिखेंगे 18c किसके बराबर दे रखा है 6b के। तो 18c का मान कितना रख दिया 3 बराबर 6b, ये कितना हुआ 3 बार गया। तो b बराबर 3 गुणे 3, तो b बराबर हमारे पास कितना आ गया 9। हमारे पास b और c का मान आ गया। और हमें किसका निकालना है a का। a माइनस 2 किसके बराबर है b के बराबर है। तो क्या लिखेंगे a माइनस 2 बराबर b। तो a माइनस 2 b का मान कितना दे रखा है 9, माइनस का 2 उधर जाएगा तो
प्लस का, तो a बराबर 9 + 2 यानी a बराबर हमारे पास कितना आ गया 11। इस प्रकार से हमने इस पूरी प्रश्नावली को सॉल्व कर लिया। इस प्रश्नावली में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो मैं आपको कल कराऊंगा।